like a Hellcat. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्काई। तो आज जो है हम टॉपिक करने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 10th का मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। सबसे पहले हमने पढ़ा था श्रीलंका की पूरी कहानी के बारे में। श्रीलंका में सिंहाला स्पीकर्स कितने, तमिल स्पीकर्स कितने, दोनों के बीच में क्यों कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे थे। अब हमें पढ़ना है कि क्या रीजन था, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन। क्या कि गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या स्टेप्स उठाए वहां की गवर्नमेंट ने दोनों वो पावर शेयरिंग के डिमांड को हैंडल करने के। तो हम जानते हैं कि श्रीलंका क्या बन गया, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था 1948 के बाद। 1948 में श्रीलंका क्या बन गया, एक इंडिपेंडेंट नेशन। अब जो सिंहाला कम्युनिटी थी उसने क्या सिक्योर कर लिया, गवर्नमेंट पर अपना कंट्रोल सिक्योर कर लिया, अपनी डोमिनेंस सिक्योर कर ली। क्यों? क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी बात को माना, वो डोमिनेंट किया। किसने? सिंहाला स्पीकर्स ने, सिंहाला कम्युनिटी ने गवर्नमेंट को डोमिनेंस जताई अपनी। और इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंहाला स्पीकर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज निकाली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सिंहाला स्पीकर्स के लिए, ओनली फॉर द सिंहाला स्पीकर्स। नो एजुकेशनल राइट, नो जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट, फॉर द तमिल स्पीकर्स। 1956 में गवर्नमेंट ने क्या पास किया, एक एक्ट पास किया, जिस एक्ट में उन्होंने सिंहाला को वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। तमिल को डिसरिगार्ड किया, तमिल को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित नहीं किया। तो तमिल स्पीकर्स और ज्यादा परेशान हो गए। गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंहाला एप्लीकेंट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ सिंहाला एप्लीकेंट्स के लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज निकाली, जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाली। यूनिवर्सिटी पोजीशन सिर्फ और सिर्फ किसे ऑफर हो रही थी, सिंहाला एप्लीकेंट्स को। तमिल स्पीकर्स कुछ भी नहीं। स्टेट ने कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि सारी की सारी जो स्टेट्स हैं उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए, बुद्धिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी पॉइंट एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है। क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका पूरा बताइए। तो हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि सबको क्या फॉलो करना है, बुद्धिज्म फॉलो करना है। बुद्धिज्म को क्या बना दिया, ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। मगर तमिल स्पीकर क्या थे, हिंदूज थे या मुस्लिम्स थे या कुछ क्रिश्चियंस भी थे, बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करते थे। मगर अब उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि वो क्या फॉस्टर करें, वो बुद्धिज्म को फॉस्टर करें। इसी वजह से श्रीलंकन तमिल्स में क्या आ गई, एक फीलिंग ऑफ अलाइनेशन आ गई। अब उन्हें अकेला अकेला महसूस हो रहा था। उन्हें लगा कि अब कोई भी गवर्नमेंट भले ही आ जाए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, मगर क्योंकि सिंहाला स्पीकर ज्यादा, उन्होंने मेजोरिटी में किसे बना दिया, किसे रूलर बना दिया, सिंहाला बुद्धिज्म फॉलो करने वाले एक सिंहाला स्पीकर ही रूलर बना। और उसने फिर गवर्नमेंट को किस तरीके से चलाया, सिर्फ और सिर्फ सिंहाला स्पीकर्स के फेवर में चलाया। श्रीलंकन तमिल्स को क्या कोई अपॉर्चुनिटी मिली, क्या कोई पावर मिली, कुछ भी पावर नहीं मिली। इसी की वजह से श्रीलंकन तमिल्स अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। उन्हें लगने लगा कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वो होगी तो किसकी, सिंहाला स्पीकर की। बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे तो उन्हें तमिल को डिसरिगार्ड, तमिल स्पीकर्स को उनकी लैंग्वेज, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बन सकती श्रीलंका में। उन्हें लगा कि अब उन्हें फोर्स किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म फॉलो करने के लिए, जो कि उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि वो फॉलोअर थे किसके, हिंदूज के, मुस्लिम्स के और कुछ क्रिश्चियंस के। अब इस वजह से श्रीलंकन तमिल्स या कह लो तमिल स्पीकर्स और सिंहाला स्पीकर्स के बीच के जो रिलेशंस थे वो और ज्यादा खराब हो गए। फिर श्रीलंकन तमिल्स ने क्या बनाई, कुछ अपनी पार्टीज बनाई, कुछ स्ट्रगल्स करने की कोशिश की, रैलीज निकाली। क्या डिमांड कर रहे थे वो, कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, उन्हें भी उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। फिर उन्होंने डिमांड किया कि उन्हें एक तमिल ईलम नाम की एक स्टेट बना दी जाए नॉर्थ और ईस्ट में। उन्हें कहा था कि आप सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट के इलाकों में रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वहीं रहेंगे, आप हमारी एक स्टेट बना दीजिए, जिसकी पावर आप हमारे हाथों में दे दो। गवर्नमेंट ने क्या किया, सारी की सारी डिमांड्स को डिनाई किया, एक भी डिमांड नहीं सुनी। किसकी, श्रीलंकन तमिल्स की। सारी की सारी फेवर किसे कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सिंहाला स्पीकर्स को। और इसी वजह से दोनों के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हुए, इतने ज्यादा खराब हुए कि क्या रिजल्ट आया सिविल वॉर। और इसी वजह से श्रीलंका के हजारों में लोग मरे, सिंहाला स्पीकर्स में भी हजारों लोग मरे, ऑलमोस्ट 1000 के करीब लोग मरे। और दूसरी कम्युनिटी जो है तमिल स्पीकर्स, उसमें भी बहुत लोग मरे। लोगों को श्रीलंका को छोड़ के जाना पड़ा एज रेफ्यूजीज।
उसमें सिन्हाला स्पीकर्स भी थे, उसमें तमिल स्पीकर्स भी थे। श्रीलंका क्या बन गई, एक बैकवर्ड कंट्री बन गई, कंडीशन वर्स हो गई, हेल्थ स्टेटस भी वर्स हुआ, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गई। और इसी वजह से श्रीलंका क्या कर पाई, क्या श्रीलंका हैंडल कर पाई पावर शेयरिंग की डिमांड को? श्रीलंका डिजंट एबल टू हैंडल द डिमांड ऑफ पावर शेयरिंग। डिमांड किसकी उठ रही थी कि पावर शेयरिंग हो किस किस के बीच में, तमिल स्पीकर्स को भी उनकी पावर मिले और सिन्हाला स्पीकर्स को भी पावर मिले। मगर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी पावर्स को डिनाई कर दिया, किसी को भी पावर शेयरिंग नहीं करने दी और सारी की सारी पावर किसे दे दी, सिन्हाला स्पीकर्स को दे दी। इसीलिए श्रीलंका में क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग की डिमांड को नहीं देखा। हैंडल करने का तरीका क्या था, बिल्कुल गलत था। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है कि बेल्जियम का जो मॉडल था, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, बिल्कुल परफेक्ट रूल्स, हर एक कम्युनिटी को सेटिस्फाई उन्होंने किया और इसी वजह से बेल्जियम में क्या हुआ, सिविल वॉर बच गई। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। सारे के सारे नोट्स जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या उतार लीजिए फटाफट। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कोई सा भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सीधा सीधा 5 नंबर में पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो बस पढ़ते रहिए, मजे करिए। थैंक यू वेरी मच।